सबसे बुद्धिमान कुत्ता। छोटा सा प्यारा सा कुत्ता जंगल आ रहा था। उसका नाम मोती था। चेहरे से वो बहुत ही भूखा और उदास दिख रहा था। माँ के मरने के बाद गांव के लोगों ने मुझे यहाँ से हकाल दिया। अब इस जंगल में से मुझे कोई ना निकाले, बस यही एक उम्मीद बची है मेरे पास। मोती ऐसा सोचकर जा रहा था कि तभी उसे चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि पास में एक कुआं है और उसी कुएं से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। वो कुएं के पास जाता है और देखता है कि शेर का बच्चा पानी में गिरा हुआ है। वो मदद के लिए चिल्ला रहा है। तब मोती सोचता है, बाप रे, शेर का बच्चा तो पानी में गिर गया। अगर इसे जल्दी से नहीं बचाया गया तो ये मर जाएगा। पर मैं इस जंगल में किसी को नहीं जानता, किसके पास जाऊं? हाँ, मैं किसी के पास नहीं जा सकता, पर सबको यहाँ तो ला सकता हूँ ना। तब मोती जोर जोर से भौंकते हुए इधर उधर भागने लगता है। मोती के भौंकने से जानवर सतर्क हो जाते हैं। पास में ही हिरन थी। वो मोती की आवाज सुनकर कहती है, अरे ये कुत्ते का बच्चा कहाँ से आया जंगल में और ये इतना क्यों भौंक रहा है? चलो जाकर देखती हूँ। हिरन जैसा सोची वैसे ही बाकी के जानवर भी सोचने लगे और वो मोती के भौंकने की वजह से मोती के पास आ गए। मोती कुएं में देखकर भौंक रहा था। तब हाथी कहता है, ये कुत्ते का बच्चा इस कुएं को देखकर ही भौंक रहा है। इसका मतलब जरूर कोई गड़बड़ है। मोती का प्लान सक्सेस हुआ। सारे जानवर कुएं के पास आए। शेर के बच्चे को कुएं में गिरा देखकर सारे जानवर मिलकर उसे बाहर निकालते हैं। तभी वहाँ शेर और शेरनी भी आते हैं। अपने बच्चे को सही सलामत देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। तब हाथी कहता है, महाराज, आज अगर ये कुत्ते का बच्चा नहीं होता ना तो आपका बच्चा जीवित नहीं होता। बच्चे, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुम्हारा कितना धन्यवाद करूँ ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं मोती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या मैं इस जंगल में रह सकता हूँ? मोती का मासूम चेहरा और उसकी बात सुनकर शेर और शेरनी के दिल में दया जाग जाती है। तब शेर कहता है, हाँ मोती बेटा, आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे। जैसे मेरा बेटा सिम्बा वैसे ही तुम, हम सब मिलजुल कर रहेंगे। उस दिन से मोती शेर और शेरनी के साथ रहने लगा। मोती और सिम्बा बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। शेर और शेरनी उन दोनों को पीठ पर बिठाकर जंगल की सफर करवाते थे। ऐसे में एक दिन कुछ जानवर रोते हुए शेर के पास आते हैं। उनमें से हिरन कहती है, महाराज, मेरा बेटा गुम हो गया है। वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। हाँ महाराज, मेरा भी बेटा गायब हो गया है। वो कुछ बच्चे तालाब किनारे खेल रहे थे, पर शाम होने पर वो घर वापस ही नहीं आए। अरे तो फिर तालाब किनारे जाते ना बच्चों को ढूंढने। महाराज, हम बच्चों को सब जगह ढूंढ चुके हैं, वो हमें कहीं नहीं मिले। इसीलिए तो हम अपनी गुहार लेकर आपके पास आए। क्या बच्चे वहां नहीं है? बच्चों को क्या आसमान खा गया या जमीन? पर तुम सब चिंता मत करो, मैं बच्चों का पता लगा लूंगा। सारे जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। शेर तुरंत बच्चों को ढूंढने चला जाता है। वो जंगल का चप्पा चप्पा छान मारता है, पर उसे बच्चे कहीं नहीं मिलते। शेर परेशानी में घर वापस आता है। घर में मोती, सिम्बा और शेरनी शेर के आने की राह देख रहे थे। जैसे ही शेर वापस आता है, शेरनी कहती है, आपका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि बच्चों का पता नहीं चला। शेर, मुझे तो अपने बच्चों के लिए चिंता होने लगी है। कहीं मोती और सिम्बा भी ऐसे गायब हो गए तो हम क्या करेंगे? तब मोती कहता है, अरे माँ, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो मुझे या सिम्बा को हाथ लगाए, और ऐसी नौबत हम आने ही नहीं देंगे माँ। आप तो खामखा चिंता कर रही हो। बेटा, मैं माँ हूँ। माँ को हमेशा अपने बच्चों की चिंता लगी रहती है। देखो बच्चों, आज के बाद ना तुम दोनों मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाओगे, समझे ना?
दिन ब दिन जंगल के बच्चे गायब होने लगते हैं। ऐसे में एक दिन सिम्बा भी गायब हो जाता है। सिम्बा के लिए शेरनी रोती रहती है। शेर, कैसे भी करके मेरे बच्चे को मेरे पास लाइए, नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। शेरनी का रोना देखकर मोती कहता है, माँ रो मत, मैं अभी जाकर सिम्बा को वापस लाता हूँ। नहीं मोती, तुम छोटे हो, तुम ये खतरा नहीं मोड़ ले सकते। चुपचाप माँ के पास रहो, मैं जाता हूँ सिम्बा को ढूंढने। शेर सिम्बा को ढूंढने चला जाता है। इधर मोती बड़ा परेशान हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, पिताजी को मुझ पर विश्वास नहीं है, पर मैं ही सिम्बा को ढूंढ लाऊंगा। मैं चुपचाप यहाँ से चला जाता हूँ। मोती शेरनी को बिना बताए वहाँ से चला जाता है। मोती को सिम्बा की गंध पता थी। वो अपनी सूंघने की शक्ति से सिम्बा को ढूंढने लगता है। मोती सिम्बा की गंध सूंघते सूंघते जंगल के दूर कोने में चला जाता है। वो एक जगह आकर रुक जाता है। मेरा सिम्बा इसी जगह पर है, पर यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या करूँ, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। चारों तरफ बस झाड़ी ही झाड़ी थी। तब मोती अपनी सूंघने की तीव्रता को बढ़ाता है। तब उसे एक सुरंग मिलती है जो झाड़ियों के पीछे थी। मोती सुरंग में जाकर देखता है तो सुरंग में जंगल के बच्चे और सिम्बा कैद थे और वहाँ खूंखार लकड़बग्गों का पहरा था। तब मोती समय न गवाते हुए शेर के पास आता है और कहता है, पिताजी, सिम्बा और बाकी बच्चों का पता चल गया है, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। मोती शेर को लेकर जाने लगता है। तब शेरनी और बाकी के जानवर भी उनके साथ जाते हैं। सुरंग के पास आते ही लकड़बग्गों का सामना होता है। तब शेर और शेरनी उन लकड़बग्गों से लड़ने लगते हैं। उनसे लड़ाई करके उन्हें जान से मार देते हैं और इस तरह से बच्चे कैद से मुक्त हो जाते हैं। तब शेर मोती से कहता है, शाबाश मोती, आज फिर से अपनी सूझबूझ से तुमने बच्चों की जान बचाई। सच में तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। ऐसे ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जानवरों की जान बचाने के लिए करते रहना बेटा। शेर के साथ साथ सारे जानवर मोती का धन्यवाद करते हैं और उस दिन से मोती जंगल में सबसे बुद्धिमान मोती कहकर जाना जाता है।